अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रफ़ी खान हियर। ओके सो जैसे आप लोग ने थंबनेल तो देख के आप लोग आए होंगे, फर्स्ट ईयर के आप लोग स्टूडेंट होंगे, राइट। मुंबई यूनिवर्सिटी या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से भी होंगे। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वन जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर पहला चैप्टर जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो एक्चुअल में तीन पार्ट में डिवाइड है, तीन चैप्टर में कह सकते हैं डिवाइड है। आप लोग जब अप्लाइड मैथमेटिक्स का अगर आप लोग किसी से पूछेंगे कि रेफरेंस बुक कौन सा अच्छा है, तो जीवी कंबोजकर जो होती है वो एक मैथ्स के लिए, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए सही बुक है, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोग देखो ना, तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है चैप्टर को। पहला मॉड्यूल जो है आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स वन का, वो तीन पार्ट में डिवाइड किया, तीन चैप्टर में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करें इस वीडियो से, वो पहला चैप्टर है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ रिव्यू देखेंगे, ठीक है। मतलब रिव्यू बोल सकते हैं, एक तरीके का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम भी देखेंगे, मतलब सिंपल प्रॉब्लम, मतलब समझने के लिए प्रॉब्लम, ठीक है। जो एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा नहीं, ऐसा एग्जाम में जो एग्जाम में आएगा ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, बट जो आप लोग को आना चाहिए वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग देखो अच्छे से, पेन और बुक लेके बैठिए ताकि आप लोग जो नोट्स है वो भी लिख सकते हो। और एयरफोन हो सके तो एयरफोन, या फिर मोबाइल का आप लोग का स्पीकर अच्छा लगा तो आप लोग अच्छे से सुन के और समझिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिव्यू देखेंगे, ठीक है। नाउ आप देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोग इंजीनियरिंग में भी आए हो फर्स्ट ईयर में, वेदर आप लोग कंप्यूटर में हो या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, किसी में भी हो, आप लोग का मैथमेटिक्स तो सेम ही है, ठीक है, हर ब्रांच का। ओके, तो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम तो सुने होंगे, नाम मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ, नाम तो सुने होंगे ना, 12वीं में पढ़े आप लोग ने, 11th 12th, ठीक है। तो अगर 11th 12th डिप्लोमा से जो है तो उनको नहीं मालूम, तो मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो, जिसको मालूम है ठीक है, जिसको नहीं मालूम बता देंगे ना, उसमें क्या है, ठीक है। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक्स प्लस आई वाई, जिसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूं, समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये जो पार्ट होता है एक्स वाला, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजनरी पार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इमेजनरी पार्ट, ठीक है, इमेजनरी पार्ट। ओके, तो इट इज अ रियल पार्ट, कौन सा? एक्स वाला, और वाई क्या है? हमारा इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग 11th 12th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कोई भी नंबर जो होता है 4 जैसा, इट इज अ, इसको मैं बोल सकता हूँ रियल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर कोई आई या वाई या कोई ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ रियल नंबर, ओके। लेकिन अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे दूं कि 5 + 3i, तो इसका मतलब ये क्या है? ये कौन सा नंबर है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। समझा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ओके, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो एक्स प्लस आई वाई होना चाहिए। अभी लेट सपोज का ऐसा होगा, अगर 5 + 3i डिवाइड बाय 4 - i, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, यहाँ पे अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस आई वाई, और कुछ नहीं होना चाहिए, ना मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ओके। और आई का वैल्यू तो आप लोग को याद ही होगा, आई का वैल्यू क्या आता है? √(-1). देखो, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। आई का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू उसका क्या होता है? √(i1), और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक्स क्या है हमारा? एक रियल पार्ट है, और वाई क्या है हमारा? इमेजनरी पार्ट। यहां तक समझा? ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो, ओके, वीडियो को रोक के, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है, अगर मैं बोलूं एक्स अगर 0 है तो सिर्फ वाई बचेगा, आई वाई बचेगा। तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि द नंबर इज प्योरली इमेजनरी। अब वो हम लोग, मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि एक्स है ही नहीं, तो अब क्या होगा? खाली आई वाई बचा, इट इज इमेजनरी बचा, तो उसको मैं बोलूंगा इट इज अ प्योरली इमेजनरी, क्योंकि एक्स है ही नहीं। अगर वाई अगर 0 हो गया, तो वाई 0 तो आई भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में कोई भी चीज लगती है तो 0 हो जाती है। तो इट इज, इसको मैं बोलूंगा ये एक प्योरली रियल, प्योरली नंबर क्या है? प्योरली रियल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ये नोट के लिए, ताकि एमसीक्यू में कभी कभी पूछ ले तो आप लोगों को और नॉलेज भी होना चाहिए, ओके। नाउ
फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख चुके बट फिर भी देखेंगे, है ना, अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो अगर 2 + 3i है तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ओके। अगर मैं बोलूँ 4 क्या है, तो 4 इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ प्योरली रियल नंबर। ये क्या है, प्योरली रियल, क्योंकि इसके अंदर कोई आई आया नहीं है, आई नहीं आया मतलब रियल नंबर है, वो भी प्योर इसलिए क्योंकि आई का टर्म है ही नहीं, तो प्योरली रियल नंबर या फिर रियल नंबर भी बोल सकते हैं। -7 है, इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आप बोलेंगे यहाँ पे माइनस क्यों आया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं माइनस हर बार प्लस ही रहेगा, माइनस भी हो सकता है। तो -7 आई अगर, तो इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। अब चौथा वाला देखो एग्जाम्पल, 5 + 6i क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी किस कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन अगर मैं आप लोग से पूछूं कि मुझे बताओ 2 - 3i 1 + i जो है, ये क्या है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है, तो याद रखना, ठीक है। तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या तो फिर वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो, इसको लिख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ओके। नाउ अभी हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक लेंगे, ठीक है, ज्यादा हम लोग वीडियो को ना बड़ा बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर नए हो चैनल के, प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कर दो भाई। और ये वीडियो इसलिए इंजीनियरिंग पे मैं बना रहा हूँ बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग का कुछ 6 महीने पहले एक वीडियो 2-3 वीडियो डाला था, न्यूमेरिकल्स के ऊपर डाला था, तो बहुत बच्चे वो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनको फायदा हुआ था, तो मैं इसलिए उनके लिए वीडियो और भी बना रहा ताकि एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है और आप लोग के काम का है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आप लोग का बातें होगी या जो भी चीज़ आप चैप्टर चाहिए रहेगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आप लोग का वो चैप्टर का वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, अगर उसका अभी मैं बताता हूँ, देखो अभी लेट सपोज करो x + i है, ठीक है। अब मेरे को कोई बोला कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट देखो ऐसा होता है, ये जो इमेजनरी होता है ना, इमेजनरी पार्ट, उसका प्लस अगर रहेगा ना तो माइनस हो जाएगा, और ये z को सिर्फ z नहीं लिखूंगा, अब यहाँ पे इसके ऊपर बार लिख दूंगा, बार, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्जुगेट से। तो किसी के ऊपर भी आप लोग को अगर ये बार दिखा तो मतलब क्या है, वो कॉन्जुगेट है, क्या है, कॉन्जुगेट, किसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट है, समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ 5 + 3i है, अब मैं बोलूँ इसका कॉन्जुगेट मालूम करो तो क्या होगा, 5 - 3i। अगर मैं बोलूँ 4 + 2i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 2i। अगर मैं पूछूं 4 - 2i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 2i। अब जरूरी नहीं हर वक्त प्लस आए तो माइनस करेंगे, माइनस आएगा तो उसको क्या करेंगे, प्लस, मतलब साइन चेंज करेंगे, लेकिन साइन और सिर्फ किसकी चेंज करेंगे, इमेजनरी की चेंज करेंगे, इसकी नहीं चेंज करेंगे, राइट। इसका एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, देखो अगर -4 - 2i दिया है तो बहुत से बच्चे कॉन्जुगेट क्या करते हैं मालूम, 4 + 2i, सर ने बोले थे ओके ये प्लस प्लस कर देंगे, अरे भाई इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करने का, इसका छेड़छाड़ नहीं करने का, समझ में आया। तो ये एज इट इज रहेगा, ओके, बाद में दिमाग में बात गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच डिफर ओनली इन द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट्स, ओनली इमेजनरी पार्ट्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। लेट्स फॉर एग्जाम्पल है दे दिया आप लोग के लिए नोट्स के लिए, x + i y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x - i y, समझा। आगे चलते हैं, नाउ कंजुगेट को किससे दिखाते हैं, z बार से दिखाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बार गया मतलब वो कॉन्जुगेट है, ठीक है। ये टॉपिक समझा, सेकेंड वाला टॉपिक, ठीक है। तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, ये यहाँ तो चालू है, ओके। अब इसका भी यहाँ से ये इधर तक ले लो स्क्रीनशॉट, या तो फिर वीडियो को रोक के लिख सकते हो, ठीक है। नाउ ठीक है, तो अब चलते हैं, देखेंगे हम लोग टॉपिक सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो आप ऐड कर रहे हो उसके कॉन्जुगेट को, तो वो हमेशा क्या देगा, रियल नंबर देगा, क्या देगा,
रियल नंबर देगा। रियल नंबर मतलब वैल्यू देगा, आई का टर्म नहीं आएगा उसके अंदर। समझा कि नहीं समझा? दूसरा, z माइनस जेड बार करोगे ना तो वो हमेशा इमेजनरी नंबर देगा। क्या देगा? इमेजनरी नंबर, दैट इज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है। एक और, अगर z इंटू जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा? रियल नंबर देगा। क्या देगा? वो हमेशा रियल नंबर देगा। ये आप लोग को दिमाग में बात बैठा देना है। इसका प्रूफ बताऊंगा अभी, बट अभी ये याद कर लेना आप लोग को। समझा? प्लस करेंगे कॉन्जुगेट, हाँ, लेकिन ये देखो z प्लस उसका कॉन्जुगेट से प्लस कर रहे तो रियल नंबर आएगा, ऐसा नहीं है हर बार। कॉन्जुगेट से कर रहे तो रियल नंबर आएगा, कॉन्जुगेट से माइनस करे तो इमेजिनरी नंबर आएगा, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करे तो रियल नंबर आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 3i। ठीक है, ओके। अब नाउ इसका कॉन्जुगेट से क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 माइनस 3i, ये होगा। चलो इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 5 है रियल नंबर, रियल नंबर से क्या होगा? प्लस होगा, तो 5 प्लस 5 10। ठीक है। 3i माइनस 3i 0i, जिसको मैं 10 भी लिख सकता हूँ, राइट। तो क्या आया? आई का टर्म आया? यहाँ पे नहीं आया। अब बोलेगा आया, अरे जीरो है ना, वो तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आई को तो जीरो बन जाएगा। तो इट इज द रियल नंबर। तो क्या आया? रियल नंबर आया। ठीक है, समझा? प्रूफ समझा ना? प्लस करेंगे तो उससे कॉन्जुगेट से प्लस करेंगे तो रियल नंबर आएगा। माइनस का देख लेते, 5 प्लस 3i, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? 5 माइनस 3i। अब यहाँ पे 5 प्लस 3i होगा इजिकल टू माइनस 5 होगा, माइनस माइनस, ये अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। आप लोगों ने 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ के है, ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा तो प्लस आई और माइनस आई कैंसिल हो जाएगा। 3i प्लस 3i 6i। तो क्या आया? आई का टर्म आया, सिर्फ इमेजनरी आया क्या? रियल आया क्या? नहीं। तो माइनस में क्या होता है? इमेजनरी नंबर आता है। माइनस में क्या होता है? इमेजनरी नंबर। मल्टीप्लाई देख लेते, 5 प्लस 3i डॉट 5 माइनस 3i, इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 5 जो होगा वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 जो होगा वो 5 माइनस 3i से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3i जो है वो 5 माइनस 3i से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरा मल्टीप्लाई करने आता है ना आप लोग को, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5 5 था 25, 5 3 था 15i। ठीक है, प्लस 5 3 था 15i, प्लस माइनस माइनस ही होगा। 3 3 था 9, आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 25 ऐसी रहेगा, माइनस 15i प्लस 15i कैंसल, ये माइनस 9 ऐसी होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है, याद रखना। आई का वैल्यू क्या होता है? अभी हम लोग देखेंगे। आई का वैल्यू क्या होता है? रूट ऑफ -1। तो मैं अगर पूछूं आई स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपली स्क्वायर ही किया ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ माइनस। अगर मैं पूछूं आई क्यूब क्या होगा, क्या होगा? आई स्क्वायर होगा इंटू आई होगा। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है, इंटू आई क्या हो जाएगा? माइनस आई आंसर। तो आप लोग i4, i⁴, i⁵ भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं है, आप लोग को सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है। आई इजिकल टू रूट ऑफ -1 और आई स्क्वायर इजिकल टू -1 होता है। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या हुआ? -1 हो गया। ठीक है, तो 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9 इंटू 1 9 ही होता है। 25 प्लस 9 34। तो ये क्या कौन सा नंबर आया? रियल नंबर या इमेजनरी नंबर? इमेजनरी पार्ट, तो इट इज अ रियल नंबर आया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोग सम करोगे कोई नंबर के इसके कॉन्जुगेट से, तो आपको हमेशा क्या देगा? रियल पार्ट देगा वो। और वही अगर डिफरेंस करोगे तो वो हमेशा क्या देगा? इमेजनरी पार्ट देगा। लेकिन कॉन्जुगेट, हाँ कॉन्जुगेट की बात करो, अभी आगे का बोल नहीं सकता। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट करोगे इसके कॉन्जुगेट से, तो आपको क्या देगा? हमेशा इमेजनरी पार्ट देगा, सॉरी रियल पार्ट देगा। ठीक है, समझाइए। तो ये यहाँ पे मैंने वैल्यू लेके सॉल्व किया था, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे वैल्यू एग्जांपल, पूरा प्रॉपर एग्जांपल लिया था, इसलिए ये आ रहा आंसर। ठीक है, यहाँ पे इसने प्रॉपर आंसर नहीं लिया, उसने वैल्यू ले लिया, एलिमेंट ले लिया। x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई आई हो जाएगा, एक्स वाई आई हो जाएगा, और वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। ओके, तो माइनस एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, समझा, ठीक है। Thus, the sum and product of two complex conjugates are real, but their difference is imaginary. समझ में आया? तो सम और प्रोडक्ट करोगे आप लोग कॉन्जुगेट नंबर से तो वो हमेशा क्या देगा, रियल नंबर देगा। लेकिन अगर डिफरेंस करोगे कॉन्जुगेट नंबर से तो क्या देगा, वो इमेजनरी देगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ये ले लो। ओके ना, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, प्लस और माइनस ही, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत जो आप लोग देखो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आप लोग फर्स्ट ईयर के, मैं आप लोग को पहले बता दूं, मैथ्स जो है ना बहुत ही ईजी है। किससे 11th-12 में जो मैथ्स पढ़े ना उससे कहीं ज़्यादा ईजी ये मैथ्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग का बहुत ही सिंपल मैथ्स होता है। बस आप लोग वीडियो देखो अच्छे से, ठीक है ना। देखो, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा बोलते हो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एडिशन करोगे आप लोग कभी भी कोई भी नंबर का, अब कॉन्जुगेट नहीं लिया, कोई भी नंबर ले लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, दैट इज z1 प्लस z2, तो z1 रहेगा x1 प्लस i1 i y1, z2 क्या होगा x2 प्लस i y2। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। ठीक है, तो जब उसको एडिशन कैसे करते हैं हम लोग तो याद होना चाहिए। ऑब्वियसली क्या करोगे आप लोग, x1 प्लस x2 करोगे, y1 प्लस y2 करोगे, और i को क्या निकालोगे, कॉमन निकाल लोगे। ये करते ना आप लोग, तो एडिशन ऐसे करते, रियल नंबर को रियल नंबर से प्लस करेंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से प्लस करेंगे, और यहाँ पे आई लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एड द रियल पार्ट्स एंड द इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली। ओके, ये है एडिशन। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक्चुअली में प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मालूम ही है, बट फिर भी बता देता हूँ। देखो, मैं आप लोग को अगर बोलूँ 5 + 3 या 3 + 5 सेम आंसर आएगा, इन दोनों का सेम आंसर आएगा ना। तो वही चीज बोल रहा है कि z1 + z2 करो या फिर z2 + z1 करो, पहले कोई भी रखो चलेगा। लेकिन अगर मैं वही बोलूँ आप लोग को, अगर माइनस करता 5 - 3 करो या 3 - 5 करो, आंसर सेम आएगा क्या, नहीं, इसमें आएगा आंसर 2, इसमें आएगा -2। समझा? तो प्लस में क्या होता है, आप लोग आगे पीछे कर सकते हो। ये पहला प्रॉपर्टी है किसका, एडिशन के अंदर। ठीक है, सेकेंड क्या है सेकेंड अगर 3 रहेगा तो आप लोग पहले z1 को छोड़ के z2 + z3 कर देंगे, उसके बाद z1 को प्लस करेंगे, चलेगा। या फिर z1 + z2 कर दो प्लस, उसके बाद z3 से प्लस करो, चलेगा। इट इज ओके, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताता हूं, अगर 5 - 3 + 4 है, सॉरी प्लस है, ठीक है, या 5 + 3 5 + 3 + 4 कर रहे, तो आंसर सेम ही आएगा। देखो 3 + 4 कितना होता है, 7, ये 5। ठीक है, यहाँ पे भी करो 5 + 3 8 + 4 7 + 5 कितना होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, 8 + 4 12 होते हैं, आंसर सेम आया। ठीक है, तो आप पहले कोई भी प्लस कर दो, चाहे ये इन दोनों को प्लस कर दो या फिर इन दोनों को प्लस कर दो, पहले आंसर सेम ही आएगा। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता है। अगर माइनस है बीच में 3 + 4, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि 5 - 3 फिर +4, नहीं कर सकते आप लोग ऐसा। देखो रॉन्ग आएगा आंसर। 5 ऐसे ही लिख दो, 3 + 4 कितना होते हैं, 7 होते हैं। 5 - 3 करो 2, और 4 ऐसे ही लिख दो। 5 में से 7 गया -2, और +4 2 कितना होते हैं, 6 होते हैं। सेम आंसर आएगा नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एडिशन के लिए, ये कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये बता रहे हैं। ओके, जो कि हम लोग को मैक्स मालूम ही है ना भाई, मैक्स ही, और कोई और थोड़ी ना ना। अगर z + 0 करो या 0 + z करो, आंसर तो z ही आएगा ना, है ना। 0 में प्लस है, 0 को 0 वैल्यू क्या होता है, 0 का 0 होता है ना। ये तो हम लोग चौथा वाला तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर कॉन्जुगेट से प्लस करोगे, उसके z के कॉन्जुगेट से प्लस करोगे आप लोग, तो हमेशा क्या देगा, रियल नंबर देगा। ओके, ये सब मत देखो अभी, 2x ये सब मत देखो, बस देखो ये रियल नंबर देगा, क्या देगा, रियल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, x + iy + x - iy, तो क्या देगा, 2x हो जाएगा, और ये iy प्लस में है, ये iy माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा खाली। ठीक है ना, एडिशन का हो गया, समझ में आया। तो एडिशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन देखेंगे। ओके, सब्सट्रैक्शन
बहुत ही सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स। क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे। वही चीज लिखा है, वी सब्सट्रैक्ट देयर रियल पार्ट्स एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली। ओके, सिंपल है, वही है, इसकी जैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देख लो, z माइनस Z1 करेंगे तो आपको हमेशा क्या देगा, इमेजिनरी नंबर दिया, जो कि हम लोग ने पीछे देख चुके हैं। माइनस कर उसके कॉन्जुगेट से अगर माइनस करेंगे, कॉन्जुगेट है ना ये देखो, इसके ऊपर बार है, मतलब कॉन्जुगेट है किसका, इसका। तो अगर माइनस करोगे, कॉन्जुगेट से अगर माइनस करोगे तो हमेशा क्या देगा, इमेजिनरी पार्टी का। ठीक है, तो इसके अंदर ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है ये वाली कि Z1 प्लस Z2 करो या Z2 माइनस Z1 करो, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया, Z1 माइनस Z2 करो या Z2 माइनस Z1 करो तो आंसर इक्वल नहीं आएगा, अपोजिट आएगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे देखो, 5 प्लस 3 करो, 5 सॉरी 5 माइनस वाला है ना, सब्सट्रैक्शन वाला, तो 5 माइनस 3 करो या 3 माइनस 5 करो, आंसर सेम आएगा क्या, नहीं, है ना। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज नहीं है इसकी। ओके, समझा सब्सट्रैक्शन। नाउ आगे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, है ना। जब एडिशन देख लिए, सब्सट्रैक्शन देख लिए, तो मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते। तो मल्टीप्लिकेशन देखने से पहले आप लोग को ये वैल्यू याद होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। आई इजिकल टू क्या था, रूट ऑफ -1, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। कैसे आया ये भी बता दिया, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। ओके, ठीक है। नाउ Z1 डॉट Z2, मतलब कॉन्जुगेट नहीं कर रहा हूँ, अलग, दोनों अलग नंबर है। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। ओके, इसके अंदर क्या करने का ना, देखो x1 जो रहेगा वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा टोटल से, दैट इज यहाँ पे हुआ, और y1 जो रहेगा वो इन टोटल से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये x1 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x1 x2 प्लस x1 y2। ठीक है, यहाँ पे भी y1 x2 y1 i, और i क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, y1 और y2। ठीक है, समझा। नाउ x1 x2 ऐसे रहेगा, x1 y2 ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x1 x2 जो रियल नंबर है, देखो इसके साथ जो रियल नंबर और इमेजिनरी में कैसे समझेंगे, आई जिसके साथ रहेगा वो इमेजिनरी नंबर है, और जो आई के साथ आई नहीं रहेगा वो क्या है, रियल नंबर है। तो x1 x2 क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर और y1 y2 क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी आई है तो यहाँ पे आई कॉमन निकालेंगे, x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, तो उसको नहीं भी याद रखना, इसको ये जो इक्वेशन है इसको नहीं याद रखें तो भी चलेगा, आप लोग को सॉल्व करने बस आना चाहिए मैथमेटिक्स। ठीक है, ना इसकी भी प्रॉपर्टीज पहले वाली की जैसी ही, देखो Z1 Z2 करो या फिर Z2 इंटू Z1 करो, बात एक ही है। 5 इंटू 3 करो या 3 इंटू 5 करो, 15 नहीं आंसर आएगा ना, है ना। ना यहाँ पे भी देखो Z1 Z2 करो फिर उसके बाद Z3 करो, वही आंसर आएगा। और Z1 को ऐसे ही रख लो, पहले Z2 इंटू Z3 उसके बाद Z1 से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर वही आएगा, मतलब एडिशन के जैसा ही है। ठीक है, नाउ अगर Z इंटू 1 करेंगे, 0 तो करेंगे नहीं क्योंकि 0 करेंगे तो Z इंटू 0 तो 0 ही हो जाता है, तो उसका फायदा नहीं है। अगर Z इंटू 1 करोगे या 1 इंटू Z करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा Z ही आएगा, जो कि आप लोगों को मैथमेटिक्स मालूम है इतना यार, है ना। नाउ चौथा जो हम लोग ने कर चुके, है ना, Z का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा रियल नंबर आएगा। ठीक है, x2 प्लस y2 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं याद रखें तो भी चलेगा, बट इतना याद रखना कि रियल नंबर देता है मेरे को, क्या देता है वो, रियल नंबर। ठीक है, नाउ डिवीजन की ओर चलते हैं। अच्छा, डिवीजन की ओर चलने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक के आप लोग लिख लो, हो गया। ठीक है, नाउ डिवीजन, तो डिवीजन क्या रहेगा, x1 प्लस आई y1 x2 प्लस आई y2 विच इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना होना चाहिए। अब ये तो ये 10 के डिवाइड में ये भी है, तो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। टू इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये करेंगे, वी मल्टीप्लाई द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। समझा, तो देखो नहीं समझा तो बताता हूँ। देखो अगर किसी ने बोला x प्लस x1 आई y1 प्लस डिवाइड में x2 प्लस आई y2, अब ये डिवीजन करना है मुझे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना है। तो अब डिवीजन तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, कैसे वो करेंगे, तो क्या बोला उसने, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे,
ये जो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाले के डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से तो x2 माइनस i/2 होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा नीचे वाले का, ये होगा। अब मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, सिर्फ इतना करना, नीचे वाले का कॉन्जुगेट करने का, उससे मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। चलो और सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा x1 प्लस i/1 इंटू x2 i/2, ठीक है, डिवाइड में x2 प्लस i/2 x2 माइनस i/2, समझा, ये करने का। ओके, तो यहाँ पे देखो वही चीज मैंने की हो, x2 माइनस i/2, x2 माइनस i/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, किसको, इन दोनों को, है ना, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या आंसर आया, क्या आंसर आएगा बताओ, x1 इंटू x2 हो जाएगा, देखो हो गया x1 इंटू x2, फिर उसके बाद x1 इंटू y2 हो जाएगा, ये x1 इंटू y2, और माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद x2 y1 i हो जाएगा, x2 y1 i हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। नाउ ये i क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, और y1 और y2 हो जाएगा यहाँ पे, समझा ये, ठीक है। नाउ डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। अरे भाई यहाँ पे देखो, पहले मैं आप लोग को ये सॉल्व करके बताता हूँ। देखो x1 x2 हो जाएगा, ये x1 x2, और इसके बाद x1 जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो x1 y2, और यहाँ पे i हो जाएगा। ना यहाँ पे प्लस है, प्लस हो जाएगा तो x2 y1 i, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और y1 y2, ठीक है। नाउ x1 सॉरी डिवाइड तो किया नहीं, डिवाइड में ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है ना, 10वीं 12वीं पढ़ के आओ ना आप लोग ना, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो करो ना, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर किए। नाउ x1 x2, ठीक है, माइनस x1 y2 प्लस आई x2 y1, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और माइनस पहले से, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, y1 y2 डिवाइड में x2 स्क्वायर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, और -1 और यहाँ पे पहले से माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा y2 स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अभी समझा ना। और हम लोग को मालूम भी तो था, देखो ना, किसी भी कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वही किया ना, देखो ना, ये x2 प्लस i/2 है, x2 माइनस i/2 इसका कॉन्जुगेट है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तो क्या होगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने बहुत से तरीके से आप लोग को कराने की कोशिश किया, ठीक है। नाउ रियल नंबर के साथ हो जाएगा, देखो x1 x2 y1 y2 प्लस x2, ये प्लस है ना, पहले प्लस वाला ले लो, उसके बाद माइनस वाला ले लो, तो x2 y1 माइनस x1 y2, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में शायद आएगा y2 आएगा, सॉरी यहाँ पे y2 आएगा, ठीक है। नाउ तो ये जो रहेगा, ये जो नीचे का टर्म है, ये नीचे का टर्म इसके साथ भी डिवाइड में होगा, ये टर्म इसके साथ भी डिवाइड में, क्योंकि ये क्या है, हमारा रियल नंबर है, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि आई का टर्म है ना, और ये जो है ये बीच का बच गया, तो इसको यहाँ पे भी भेजेंगे और इसको यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी देखो, इसको यहाँ पे भी भेज दिया, डिवाइड कर दिया, और इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया डिवीजन का फॉर्मूला। नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बट याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो कभी भी डिवीजन करना तो क्या करोगे, कैसे क्या करना पड़ेगा, x1 x2 को मल्टीप्लाई करो, y1 y2 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में x2 इसका स्क्वायर y2 का स्क्वायर, ये x2 y2 का स्क्वायर तो याद हो जाएगा आप लोग को, मैं होप, मेरे को 100% गारंटी है आप लोग के ऊपर, भरोसा है। डिवाइड में यहाँ पे भी आई का जो टर्म रहेगा उसके अंदर भी x2 और y2 क्या है, स्क्वायर में होगा, बस ऊपर का टर्म कैसे याद रखना तो बता देता हूँ, x1 x2 प्लस y1 y2, फिर आई के टर्म में क्या होगा, x2 y1 हो जाएगा माइनस x1 y, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बट याद रखना x2 पहले आएगा, x1 पहले नहीं आएगा, ठीक है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ओके, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, x2 पहले रहेगा, x2
उसके बाद उसका अपोजिट क्या होगा, y1 माइनस x1 जो रहेगा y2 से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में तो सबको मालूम है, याद ही हो गया आप लोग को। ओके, तो ये डिवीजन का फॉर्मूला भी याद रखना, और ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी हो सके तो याद रखना, ठीक है, समझा ये। तो डिवीजन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा आप लोग को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे ना सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी ये फायदा हो, ठीक है ना। न्यू टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम लोग। अभी हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग को कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी। तो अगर z1 का वैल्यू दिया रहेगा x1 प्लस आई वाई टू, और z2 दिया रहेगा x2 प्लस वाई टू, अब बोला रहेगा कि सेट टू बी आर इक्वल। तो इक्वल कब होंगे ये दोनों, जब अगर बोल दिया z1 जो है z2 के इक्वल है, तो मतलब x1 भी जो x2 के क्या होगा, इक्वल होंगे, और y1 भी है जो y2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वालिटी, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल, आप लोगों को एग्जांपल के जरिए से समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर x प्लस आई वाई दिया है और 2 इज इक्वल टू दे दिया, मतलब इक्वालिटी दे दिया 2 प्लस आई रूट 3, मतलब x का वैल्यू कितना है 2 है, और y का वैल्यू कितना है रूट 3। सिंपल है ना, मैक्स है यार, सिंपल है, ठीक है। कंपेयर करना, इक्वालिटी करना, ठीक है। आप लोग ने बहुत, हम लोग ने बहुत किए अपन ने, है ना, 10वीं 11वीं 12वीं में यही तो किए ना, और क्या किए, ठीक है। तो चलते हैं, अब एग्जाम्पल भी देख लेते, कुछ कभी एग्जाम्पल भी पूछ लिया तो इसलिए एग्जाम्पल भी देख लेते, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये छोटा सा एग्जाम्पल्स ऑन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी पे एग्जाम्पल लिख लेते। देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ अगर अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू दे दिया 3 माइनस 2 आई, इक्वल दे दिया, मतलब इक्वालिटी वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोला है ये वैल्यू मालूम करो और ये वैल्यू मालूम करो। तो सिंपल, ये इसके इक्वल है ना। अब मुझे मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है, ये मालूम करना है मुझे, ये अगर मुझे मालूम करना है तो उसके लिए मुझे अल्फा बीटा वैल्यू मालूम होगा, मालूम होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर करके प्लस करूंगा और मेरे को ना आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या है 3 है, इक्वालिटी ना, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है x इजिकल टू दिस, y इजिकल टू दिस, ठीक है। तो अल्फा इजिकल टू क्या 3, बीटा इजिकल टू 2, बहुत लोग बोलेंगे 2, रॉन्ग, 2 नहीं -2, साइन भी देखना पड़ता है, याद रखना साइन भी देखना पड़ता है, समझ में आया। तो बीटा का वैल्यू -2 है, 2 नहीं है, -2 है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मुझे मालूम करना है, तो क्या करूंगा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू -2 स्क्वायर, वो अलग बात है, 2 2 4 ही होगा, है ना, माइनस से रहे चाहे प्लस रहे, स्क्वायर में तो 4 ही आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, समझा। अगर यही क्यूब वाला करना है तो अल्फा का वैल्यू 3 क्यूब कर दो प्लस -2 का क्यूब। अब क्यूब में याद रखना ये -2 हो जाएगा, माइनस आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर है, याद रखना इवन नंबर रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, ऑड नंबर रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है -8, -2 का क्यूब होता है -8 होता है, ठीक है। तो 26 यहाँ पे प्लस आया था क्योंकि स्क्वायर है, ऑड नंबर अगर पावर में होगा तो फिर माइनस में आंसर आएगा, अगर माइनस रहेगा तो, नहीं रहेगा प्लस रहेगा तो क्यों आएगा माइनस भाई, ठीक है। तो मालूम है आप लोग को 11th में भी, 11th 12th में भी था, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है जो माइनस भी है और यहाँ पे क्यूब भी है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो 27 माइनस 8 18 19 होता है। सिंपल प्रॉब्लम था इक्वालिटी का, है ना। इक्वालिटी का मतलब समझ में आया, दिस इक्वल टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। और एक और टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अच्छा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, या फिर वीडियो को रोक के आप लोग को लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो, कभी एग्जाम्पल आप लोग भूल गए तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ पावर ऑफ आई का तो मैंने आप लोग को बता दिया, आई का वैल्यू आप लोग को याद रखना रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। अगर आई स्क्वायर मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 आंसर आएगा। अगर आई क्यूब मालूम करना है तो आई स्क्वायर इंटू आई होगा, ये इसलिए कर रहा क्योंकि आई क्यूब का वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन मालूम करना है ना, तो मालूम कैसे करेंगे, एक तरीका है, आई स्क्वायर इंटू आई क्या होगा, आई क्यूब भी होगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है -1, और आई तो आई का वैल्यू आई होता है, तो -1 इंटू आई माइनस आई, ठीक है। i⁴ आई स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायर को भी स्क्वायर कर सकता हूँ, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। वैसे ही बहुत सारा i⁵, i⁶, i⁶, बहुत सारे आप लोग मालूम कर सकते हो, ठीक है, वो आप लोग को आ जाएगा।
अगर मैं पूछूँ आई रेस टू 6 इंटू 6 क्या होगा, तो आई स्क्वायर कर देने का और 3 कर देने का। देखो 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6 है ना, और आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। अब ये ऑड नंबर है तो इसका अगर वो करोगे आप लोग तो माइनस में आंसर आएगा, राइट। समझा, ये याद रखना, ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा अगर किसी का वो कर रहे हो। ओके, ये पावर है आई का, ठीक है। न्यू टॉपिक पे चल हम लोग। अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए ना, आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है। क्या लास्ट टॉपिक है, देखो स्क्वायर रूट। अच्छा, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है, वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग को अगर स्क्वायर रूट मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी लेट सपोज करो मुझे x प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट मालूम करना है। x प्लस आई वाई का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हो गया, मुझे मालूम करना है। तो आप लोग को हमेशा लेट करना पड़ेगा कोई नंबर, दैट इज अब मुझे मालूम नहीं कितना नंबर कितना आंसर आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया a प्लस आई बी, राइट, ठीक है। अब मालूम कैसे करेंगे, देखो अब देखो इसका वैल्यू ये इसका आंसर है। अब मुझे आंसर में a मालूम नहीं है कि a कितना भाई 25 24 जितना भी कोई भी है। अब b का वैल्यू मालूम नहीं, आई तो आई रहेगा, लेकिन ये नहीं मालूम, बी भी नहीं मालूम। अगर मुझे ए भी मालूम हो जाए तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, है ना। लेकिन ए भी मालूम है क्या, नहीं मालूम। तो ए भी कैसे मालूम करेंगे, तो उसका प्रोसीजर बताया कि इसको अभी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो इसको स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं आई बी है ना, तो आई बी स्क्वायर ना, आई टू ए बी ऐसी होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो प्लस का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। अब ना ये देखो बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर ही होगा, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, एक रियल नंबर है। बी स्क्वायर भी रियल नंबर है क्योंकि आई नहीं है ना इसके साथ, ठीक है। और आई टू ए भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। कैसे बचाने, आई है ना इसीलिए। तो रियल नंबर को एक साथ कर लेने का कभी भी हमेशा, और इमेजिनरी नंबर को एक साथ कर लेने का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab आई, ठीक है। इक्वेटिंग करो क्योंकि एक दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वलिटी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़े, ओके। और y किसके इक्वल होगा, 2ab के, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है और दो अननोन भी है, याद रखना, दो इक्वेशन दो अननोन, तो सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वो देखेंगे। बट अभी यहाँ पे समझो दो इक्वेशन मिल गया, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ए और बी का, और वो ए बी का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ये एक क्वेश्चन है 3 - 4i कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट मालूम करो। तो कैसे मालूम करेंगे, देखो तो मैंने क्या बताया, ये जो इसका मालूम करना है उसको लेट सपोज करेंगे कोई नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, x प्लस ए आई वाई दे दो, या फिर a प्लस आई बी जो हम लोग ने यहाँ पे कंसीडर किए, a प्लस आई बी भी ले सकते हैं, ठीक है। मेन मकसद क्या मालूम करना है हम लोग, x और y मालूम करना है। तब मालूम हो जाएगा तो हम लोग वैल्यू पुट करके यहाँ पे इसके इक्वल लिख देंगे, लेकिन x और y का वैल्यू अभी मालूम नहीं है। तो कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट दिक्कत करे तो यहाँ पे स्क्वायर करके उसको स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर, जब यहाँ पे स्क्वायर किए तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर किया, अब यहाँ पे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix y, इसका आंसर आ जाएगा 3 - 4i, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इमेज, अब ये इसके इक्वल है ना, ये पूरा इक्वेशन जो है ये इसके इक्वल है, मतलब इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी पार्ट, जो हम लोग इक्वलिटी हम पढ़े ना कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे इक्वलिटी करेंगे। तो 3 किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल नंबर के इक्वल होगा, इमेजिनरी नंबर के इक्वल होगा। तो 2xy इजिकल टू -4, ठीक है ना। एक्स वाई इसी रखो, ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -2 आंसर आया। y का वैल्यू -2 डिवाइड बाय x कर लो, y इसी रखो, x को वहाँ भेज दो, ठीक है। कोई एक टर्म को तो भेजना पड़ेगा ना। y का वैल्यू क्या मिला, -2x हो, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये y का वैल्यू कहाँ पुट करूंगा, ये पहले इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पे इक्वेशन पुट कर दिया ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स स्क्वायर एक्स ही होता है, इजिकल टू 3, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर एक्स टू 4 माइनस 4 ऐसी रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, और इजिकल टू 3। ये एक्स स्क्वायर किधर चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, समझा।
तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, एक्स रेक्स टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स रेक्स टू 4 माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे ले लो, माइनस 4 ऐसी होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को ऐसा नंबर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम ना आप लोग को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे और माइनस 4 ऐसी इज इक्वल टू 0। कैसे आया ये देखो, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आंसर आएगा, माइनस 3। और अगर मल्टीप्लाई करूँ माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे कॉमन क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल देगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये दोनों सेम आते हैं ना, आप लोग ने 10वीं 11वीं में हम लोग ने बहुत बार किए। ठीक है, तो मालूम होगा आप लोग को, इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 भी हो सकता है। लेकिन चूंकि एक्स जो है हमारा रियल नंबर है, एक्स जो हमारा क्या रियल नंबर है, और जो अगर मैं एक्स का वैल्यू मालूम करूं तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट यहाँ पे करूंगा अगर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी करूँगा स्क्वायर रूट तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 क्या होता है, आई होता है। ठीक है, लेकिन आई क्या, एक्स क्या हमारा रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। आई हमारा इमेजिनरी नंबर नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस माइनस आई जो है वो हमारा रियल नंबर, इसलिए ये आंसर तो रॉन्ग हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4। एक्स इजिकल टू 4 जो है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब चूंकि हमारा एक्स जो है वो रियल है, तो एक्स इजिकल टू 2 हो सकता है या फिर एक्स इजिकल टू माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, नाउ तो हम लोग पुट करेंगे एक्स जब 2 रहेगा तो वाई क्या होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पे वाई भी मालूम किया ना, वाई इजिकल टू क्या होता है, माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या पुट किया 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे x जब 2 होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू माइनस 2 होगा, जैसे डेट इज ये, ठीक है, स्क्वायर है ना, देखो x स्क्वायर इजिकल टू 4 है, तो x का वैल्यू अगर मैं मालूम करूँ तो प्लस माइनस 2 आंसर आएगा, प्लस माइनस 2 आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस 2 अगर पुट करूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ पे मुझे 2 आंसर मिल रहे हैं, 2 माइनस आई भी हो सकता है या माइनस 2 प्लस आई भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो आंसर हो गया ना, इसका स्क्वायर रूट मिल गया है ना। कैसे मिला, एक्स और वाई की वैल्यू पुट किया, कहाँ पुट किया, ये जो लेट किया था। ठीक है, समझा कैसे करते, तो ये स्टेप आप लोग याद रखना कि कैसे आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, स्टेप बस आपको याद रखना है कि क्या करना है। आप लोग को प्रैक्टिस जितना मैक्सिमम होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक है जिसका नाम है मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग को भी मन नहीं करेगा, मुझे भी बनाने में मन नहीं करेगा, इसीलिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अच्छे से करेंगे। अगर वीडियो को जरा आप लोग को समझा हो, जरा भी बोला तो मतलब समझा ही है। ठीक है, अगर समझा है अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हाँ मुझे समझा है। और आप लोग को कोई भी सब चैप्टर का चाहिए रहेगा तो आप लोग मुझे बताइए, तो मैं अगर हो सके तो पॉसिबल मैं करने की कोशिश करूँगा, अपलोड करने की कोशिश करूँगा वीडियो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 भाई सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ ये है कि आप लोग को अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग भी किसी का फ़ायदा करो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे समझे तो लाइक भी कर लेना, और अपने जो यूनिवर्सिटी या फिर आप लोग कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, वो भी मैथ्स में जो अगर केटी लेके बैठे तो वो भी निकल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।